इंडिया के अंधेरे दिल में एक कहानी छिपी है। ये कहानी है एक तलवार की, एक शापित तलवार की। इसे लोग शापित तलवार कहते हैं। कहते हैं कि ये जीत तो दिलाती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक होती है। कोई इसका असली नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। इसकी ताकत बहुत डरावनी है। ये सो रही है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। कहते हैं कि ये तलवार कहीं छुपा दी गई है। समय के साथ ये कहानी खो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एक कहानी है, बच्चों को डराने के लिए। लेकिन कुछ लोग सच जानते हैं, शापित तलवार असली है और ये इंतजार कर रही है। राजा वीरभद्र बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान था। उसे ताकत की भूख थी, उसे जीत चाहिए थी। लेकिन उसके दुश्मन बहुत ताकतवर थे। उसकी सेना संख्या में कम थी। वीरभद्र को किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो उसे बढ़त दिला सके, ऐसी चीज जो उसे अजेय बना दे। उसने फुसफुसाहटें सुनी थीं, एक शक्तिशाली चीज के बारे में कहानियां, एक तलवार, एक ऐसी तलवार जो उसकी दिल की हर मुराद पूरी कर सकती है। वीरभद्र ने ठान लिया कि वो ये हथियार हासिल करेगा। उसने अपने आदमियों को एक खतरनाक खोज पर भेजा। उन्होंने ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में हर जगह तलाश की। आखिरकार उन्हें वो मिल गई, शापित तलवार। तलवार की रक्षा एक जादूगर कर रहा था। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन और शक्तिशाली हथियार था, जिसे केवल वही संभाल सकता था जो इसके रहस्यों को जानता हो। वो बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन ज्ञान वाला था। उसके पास ऐसे रहस्य थे जो सदियों से किसी ने नहीं सुने थे। उसने वीरभद्र को तलवार के शाप के बारे में चेतावनी दी। यह शाप केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसने उस कीमत के बारे में बताया जो इसकी ताकत के साथ आती है। यह कीमत केवल सोने या चांदी में नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराइयों में थी। लेकिन वीरभद्र अपनी महत्वाकांक्षा में अंधा था। उसे केवल अपनी शक्ति और विजय की चाह थी। उसने सुनने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि वह किसी भी कीमत पर इस तलवार को हासिल कर सकता है। उसने तलवार की मांग की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह पहले से ही विजयी हो। जादूगर ने राजा के दिल में अंधेरा देखकर अनिच्छा से सहमति दे दी। उसे पता था कि यह निर्णय भविष्य में क्या परिणाम लाएगा। उसने एक प्राचीन अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान तलवार की शक्ति को जागृत करने के लिए था। उसने तलवार की शक्ति को वीरभद्र की इच्छा से बांध दिया। यह एक जटिल और खतरनाक प्रक्रिया थी, लेकिन उसने साफ कर दिया, यह शक्ति तुम्हें विजय दिलाएगी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जीत तुम्हारी होगी, उसने चेतावनी दी, लेकिन हर जीत तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा छीन लेगी। लेकिन जीती गई हर लड़ाई तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा छीन लेगी। यह एक ऐसा शाप था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। ताकत हमेशा एक कीमत मांगती है। यह कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। वीरभद्र ने तलवार पकड़ते हुए एक काली ऊर्जा का अनुभव किया। यह ऊर्जा उसकी आत्मा को धीरे धीरे खा रही थी। उसने जादूगर की बातों को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि वह इस शक्ति को संभाल सकता है। उसे वो मिल गया था जो वो चाहता था। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। वो अजेय था, या उसे ऐसा ही लगता था। लेकिन हर विजय के साथ उसकी आत्मा का एक हिस्सा खोता जा रहा था। शापित तलवार हाथ में लेकर वीरभद्र एक अजेय ताकत बन गया। तलवार की शक्ति ने उसे अजेय बना दिया और वह अपने दुश्मनों के लिए एक भयावह सपना बन गया। उसने अपने दुश्मनों को हराया। हर युद्ध में वह विजयी होकर लौटा और उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उसने अपने राज्य का विस्तार किया। उसकी विजय यात्राओं ने उसके राज्य को और भी विशाल बना दिया और उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। उसका शासनकाल अभूतपूर्व जीत का था। हर कोने में उसकी जय जयकार होती थी और लोग उसे एक महान राजा मानते थे। लेकिन कुछ बदल रहा था। एक अजीब सी छाया उसके राज्य पर मंडराने लगी थी और वीरभद्र के मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। राजा बुरे सपने देख रहा था। हर रात उसे डरावने सपने आते थे और वह पसीने में भीगा हुआ जागता था। उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये आवाजें उसे पागल कर रही थीं और वह समझ नहीं पा रहा था कि ये कहां से आ रही हैं। पागलपन की फुसफुसाहटें उसका पीछा कर रही थीं। ये फुसफुसाहटें उसे चैन से सोने नहीं देती थीं और वह दिन ब दिन और भी बेचैन होता जा रहा था। वो क्रूर और शक्की हो गया। अपने ही लोगों पर शक करने लगा और उसकी क्रूरता ने उसे एक निर्दयी शासक बना दिया। ताकत की उसकी प्यास एक ऐसी भूख बन गई
जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। वह और भी शक्ति चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी जीत खोखली लगती थी। हर विजय के बाद भी उसे संतोष नहीं मिलता था और वह और भी अधिक चाहता था। उसका दिल पत्थर का हो गया। उसकी भावनाएं मर चुकी थीं और वह एक निर्दयी शासक बन गया था। वीरभद्र तलवार का गुलाम बन गया था। तलवार की शक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया था और वह उसकी काली इच्छाओं का एक कठपुतली बन गया था। वो उसकी काली इच्छाओं का एक कठपुतली था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था और वह अपनी आत्मा को खो चुका था। उसकी महत्वाकांक्षा की कीमत उसकी आत्मा थी। उसने अपनी आत्मा को ताकत के लिए बेच दिया था और अब वह एक खोखला इंसान बन गया था। वो अकेले और पागल होकर मर गया, अभी भी शापित तलवार को थामे हुए। उसकी मौत भी उतनी ही दर्दनाक थी जितना उसका जीवन। हालांकि तलवार कहीं नहीं मिली। उसकी मौत के बाद तलवार गायब हो गई और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई। वो गायब हो गई थी। तलवार अंधेरे में गायब हो गई और उसकी खोज में कई लोग निकले, लेकिन कोई उसे नहीं ढूंढ पाया। अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। तलवार अब भी कहीं छिपी हुई थी, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी, जो उसकी शक्ति का गुलाम बन जाएगा। भाग 5। एक सैनिक की खोज। सदियां बीत गईं। शापित तलवार की कहानी गुमनामी में खो गई। ये बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाने वाली कहानी बन गई। एक दिन तक, जब तक ये फिर से सामने नहीं आई। कैप्टन अर्जुन एक सैनिक था, एक बहादुर और दृढ़ इंसान। उसे संयोग से एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में छिपी हुई तलवार मिली। ये अंधेरे में भी चमक रही थी। ये एक अजीब सी ऊर्जा से धड़क रही थी। अर्जुन अजीब तरह से तलवार की ओर खींचा चला गया। उसने इसे उठाया। ताकत का एक झटका उसके शरीर में दौड़ गया। उसे लगा कि वो अजेय है। वो अपने दिल में जानता था कि यह कोई मामूली हथियार नहीं है, यह शापित तलवार थी। भाग 6। अजय विजय, असहनीय भय। अर्जुन अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए खुद को असंभव परिस्थितियों का सामना करते हुए पाया, लेकिन शापित तलवार हाथ में लेकर वो एक अजेय योद्धा बन गया। उसने दुश्मन की रेखाओं को चीर डाला। उसने एक के बाद एक जीत हासिल की। उसे हीरो के रूप में सराहा गया, लेकिन जीत एक कीमत पर मिली। अर्जुन को पहले के राजा की तरह ही भयानक बुरे सपने आने लगे। उसे अपने दिल में एक बर्फीली भयावहता रेंगती हुई महसूस हुई। उसने अजीबोगरीब परछाई देखी, आधी रात को फुसफुसाहट सुनी। उसे लगा कि वो बदल रहा है, ज्यादा ठंडा और ज्यादा क्रूर होता जा रहा है। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। जीत उसकी नहीं थी, वो तलवार की थी और ये उसे निगल रही थी। भाग 7। श्राप तोड़ना। अर्जुन जानता था कि उसे तलवार की पकड़ से मुक्त होना होगा। वो इसे खुद को बर्बाद नहीं करने दे सकता था। उसने प्राचीन ग्रंथों की तलाश की। उसने रहस्यवादियों और विद्वानों से सलाह ली। उसे श्राप और उसके साथ आने वाली कीमत के बारे में पता चला। श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका उसे पता चला। तलवार को नष्ट करना था, लेकिन इसे किसी भी साधारण तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसे वापस धरती पर ज्वालामुखी के गर्भ में लौटाना था। आग का एक बलिदान। भाग 8। ताकत की कीमत। अर्जुन भारी मन से अपने अंतिम मिशन पर निकल पड़ा। यह मिशन केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की परीक्षा थी। हर कदम के साथ उसे अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करना पड़ा। उसने एक उग्र ज्वालामुखी के मुहाने तक का सफर तय किया। यह ज्वालामुखी केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की उथल पुथल का प्रतीक था। उसने शापित तलवार को ऊपर उठाया। यह तलवार केवल एक हथियार नहीं थी, बल्कि उसके संघर्ष और बलिदान का प्रतीक थी। उसे लगा कि उसकी काली ऊर्जा उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दृढ़ था। उसकी आत्मा की शक्ति ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। विद्रोह के अंतिम कार्य के साथ उसने तलवार को उग्र रसातल में फेंक दिया। यह कार्य केवल एक शारीरिक प्रयास नहीं था, बल्कि आत्मा की मुक्ति का प्रतीक था। उसे लगा कि ऊर्जा की एक लहर ने उसे पीछे धकेल दिया है। यह लहर केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की उथल पुथल का प्रतीक थी। उसने तलवार को चीखते हुए सुना, क्योंकि वो पिघले हुए लावा में पिघल रही थी। श्राप टूट गया था। यह केवल एक श्राप का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत था। लेकिन अर्जुन जानता था कि ताकत की प्यास अच्छे से अच्छे इंसान को भी खा सकती है। यह ज्ञान केवल एक विचार नहीं था,
बल्कि एक गहरी समझ थी। उसने अपना सबक सीख लिया था। यह सबक केवल एक अनुभव नहीं था, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। एक सबक जो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिला था। यह कीमत केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराइयों में बसी थी। शापित तलवार की कहानी एक भयावह याद दिलाती है। यह याद केवल अतीत की नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी थी। बिना विवेक के ताकत एक खतरनाक चीज है। यह ताकत केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराइयों में बसी थी।